वेलकम बैक गाइस टू स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आज आप लोगों के लिए ये है दूसरी वीडियो प्रॉमिस के मुताबिक। और हाँ गाइस अभी के लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे भी थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाएगी। और हाँ गाइस हो सके तो किसी दिन ज़्यादा मूड अच्छा हुआ तो आप लोगों के लिए वैसे भी 2 वीडियोज़ आ सकती हैं। और दूसरी बात ये है गाइस जल्दी से 9.5 के पूरे करवा दो। अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ 9.1 के किए हैं। अगर 9.5 के आप लोगों ने इस संडे तक करवा दिए तो इस संडे को 1 आवर की वीडियो और साथ में हाफ आवर की वीडियो आ जाएगी। क्योंकि गाइस उससे नेक्स्ट वाले संडे को मैं जा रहा हूँ घर 3 दिन की छुट्टी पे। उस दौरान इस संडे से नेक्स्ट वाले संडे को कोई वीडियो ना आ पाए मे भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लाऊं। अभी के लिए पहले ही आप लोगों को हफ्ता पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में रहे और आप लोग बाद में गुस्सा ना करो। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी के लिए ये जो कुछ चैप्टर चल रहे हैं ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर्स हैं और इनको डिटेल में एक्सप्लेन अगर ना किया जाए तो कल को अगर कोई दूसरी वीडियो आएगी तो गाइस उसकी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। और ये जो चैप्टर्स हैं ये काफी ज्यादा मजे के भी हैं और सुनने वाले हैं, तो इसलिए गाइज मैं इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकता और इसे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। कुछ लोग गुस्सा कर रहे थे इस पे, लेकिन बात जो भी हो मुझे जो लोग समझते हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं क्यों इसको पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गाइज अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए कि सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और अभी के लिए गाइज शाओजिन अपने दिल में सोच रहा था कि अभी के लिए ये जो दाऊदी लेवल का एक्सपर्ट होता है इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जो कि पूरे दाऊदी कॉन्टिनेंट की रूलर मानी जाती है, वो चीज़ इस दाऊदी कॉन्टिनेंट में हर एक के लिए तवज्जो का मरकज बन जाती है और हर कोई उसको पाने के लिए जान दे देता है अपनी। और सबसे बड़ी मिसाल अभी के लिए शाओजिन की आंखों के सामने एक गू क्लैन था जिससे कि जी जूनियर थी। और गाइस अभी के लिए जी जूनियर की जो ब्लड लाइन थी ये दाऊदी ब्लड लाइन थी और अभी के लिए वो दाऊदी में भी जिंदा हो जिसका खून अभी के लिए जी जूनियर की नसों में और जी जूनियर के अब्बे की नसों में घूम रहा है। और यही वजह है कि गाइस गू क्लैन अभी तक एंशिएंट टाइम से अभी तक सर्वाइव कर रहा है सिर्फ इस दाऊदी ब्लड लाइन की वजह से। लेकिन गाइस गू क्लैन अकेला नहीं है, इसके साथ 2-3 और क्लैन है जो कि दाऊदी ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन को इतने ज्यादा सोचो में देखने के बाद जी जूनियर शाओजिन से घबराते हुए कहती है कि शाओजिन तुमने इस ताओशी एंशिएंट गार्ड जेड एम्परर के बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताना, क्योंकि अगर ये मैटर एक्सपोज हो गया तो तब के टाइम मेरे गू क्लैन और तुम्हारे शाओ क्लैन के दरमियान बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट हुआ था और बहुत ही अच्छे रिलेशंस भी थे और मेरे एंसेस्टर और तुम्हारे एंसेस्टर बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। मगर बात जो भी हो अभी के लिए शाओ क्लैन डिक्लाइन हो चुका है और उसकी कोई भी पावर नहीं बची, इसलिए बेहतर ये है कि शाओजिन अगर ये मैटर ताओशी एंशिएंट गार्ड जेड का हमारे गू क्लैन के किसी बंदे को पता चल गया तो तब के टाइम हमारे गू क्लैन में भी हमारे गू क्लैन के कुछ एल्डर्स वो सीक्रेटली कुछ नहीं करेंगे, वो सबके सामने ही हट धर्मी से तुम्हें नुकसान ना पहुंचा देगा इस ताओशी एंशिएंट गार्ड जेड के लिए। पर गाइस अभी के लिए शाओजिन हाँ में सर ला देता है और अभी के लिए वो शाओजिन के एक्सप्रेशन गाइस बिल्कुल ग्रेव थे और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल हॉल ऑफ साउल ने भी मेरे फादर को शायद इसी ताओशी एंशिएंट गार्ड जेड को पाने के लिए ही पकड़ा है। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर शाओजिन को शाओजिन के क्लैन के बारे में थोड़ा बहुत बताना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारा शाओ क्लैन जो था वो दाऊदी कॉन्टिनेंट में किसी टाइम में बहुत ही बड़ी टॉप टायर फैक्शन हुआ करता था, इवन के हमारा गू क्लैन और आइस रिवर वैली भी उसके कंपेरेबल नहीं थी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तुम्हारा शाओ क्लैन। जो सुनते ही शाओजिन के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि गाइस उसने कभी जिंदगी में भी नहीं था सोचा कि उसका क्लैन जो कि शाओ क्लैन है वो किसी टाइम में इतना ज्यादा ब्रिलियंट हुआ करता था कि आइस रिवर वैली उसके सामने छोटी सी स्मार्ट थी। लेकिन जी जूनियर शाओजिन को मजीद बताती है कि बदकिस्मती से टाइम के साथ साथ शाओ क्लैन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन कर दिया गया और तुम्हारे शाओ क्लैन के जो एंसेस्टर्स थे वो एक एक करके सेंट्रल प्लेन्स को छोड़कर जामा एम्पायर में जाना शुरू हो गए और कुछ तो जामा एम्पायर में ही बस गए। और इन लोगों के खत्म हो जाने के बाद फिर जो आने वाली नई पीढ़ी थी शाओ क्लैन की उनको अपने एंसेस्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं था पता और ना ही नॉलेज था। और अभी के लिए यही वजह है कि शाओजिन तुम्हें अपने एंसेस्टर्स की स्ट्रेंथ और अपने शाओ क्लैन की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो सुनते ही गाइस शाओजिन हाँ में सर ला देता है और अभी के लिए गाइस वो कहते हैं कि मेरे शाओ क्लैन को इतनी ज्यादा बुलंदियों तक पहुंचा देने वाला वो एंसेस्टर वो तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, उसकी स्ट्रेंथ आखिर होगी क्या वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्या। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर हल्के से स्माइल करते हुए शाओजिन को बताती है कि तुम्हारे जो एंसेस्टर थे शाओ क्लैन के वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट पर्सन थे और उन्होंने 500 साल की ट्रेनिंग में ही दाऊदी कॉन्टिनेंट की पीक की स्ट्रेंथ पर पहुंच गए थे, यानी कि दोशेंग लेवल के 9 स्टार की पीक पर। और वो पूरा इंटायर कॉन्टिनेंट उस वक्त पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में सिर्फ 4 लोग ही थे जो कि उनके जैसे स्ट्रॉन्ग थे। अब गाइस शाओजिन अपने एंसेस्टर की तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि गाइस अभी के लिए वो उसने
एक्सपेक्ट नहीं था किया कि उसका जो इंसेस्टर था उस टाइम में पूरे दागी कॉन्टिनेंट में उन 4 लोगों में शामिल होता होगा जो कि दागी कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे। और अभी के लिए गाइस शाओयन को यकीन नहीं था और अपने कानों पर, और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे इंसेस्टर उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल किया होगा। और अभी के लिए गाइस अपने शाओयन के खून में बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और उसका खून उबाले मारना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही गाइस आगे से जी जूनियर शाओयन को बताती है कि जो तुम्हारे इंसेस्टर का टैलेंट था वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था और तब के टाइम हमारे गू क्लैन के अच्छे खासे रिलेशन थे तुम्हारे शाओ क्लैन के साथ, और तुम्हारे इंसेस्टर ने हमारे गू क्लैन के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप को बिल्ड किया हुआ था। और तब के टाइम ये एग्रीमेंट जो कि शाओ क्लैन और गू क्लैन के दरमियान हुआ था उन्हीं की मौजूदगी में हुआ था। और गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एग्रीमेंट क्या था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये एग्रीमेंट और दूसरा गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि शाओ क्लैन की जो दाऊदी ब्लड लाइन थी वो एग्जॉस्ट कैसे हुई थी, इसका भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आंसर है। और ये बात मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता लेकिन आपको सुनने में बड़ी मजे आएगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही ये सब बताऊंगा। इस पर अलहदा से वीडियो है जा गाइस। अभी के लिए गाइस इधर शाओयन फिर जी जूनियर से पूछता है कि अलायंस एग्रीमेंट क्या चीज है। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर शाओयन को बताती है कि ये जो अलायंस एग्रीमेंट था ये तुम्हारे एंसेस्टर ने बनाया था, और जब तुम्हारे शाओ क्लैन के जो एंसेस्टर थे उन्होंने एक बार गू क्लैन की बहुत ज्यादा हेल्प की थी और तब के टाइम वो मरने वाले थे और मरने से पहले उन्होंने गू क्लैन से ये एग्रीमेंट किया था और उन्होंने ये डिमांड की थी कि गू क्लैन से कि गू क्लैन उनकी जो ब्लड लाइन है यानी कि उनके जो सिटीजन है शाओ क्लैन के या शाओ क्लैन के जो डिसेंडेंट है छोटे मोटे उनको बचा ले और उनकी ब्लड लाइन को प्रिजर्व कर ले यानी कि उन्हें सेव कर ले। और इसी वजह से हम उस एग्रीमेंट को अलायंस एग्रीमेंट कहते हैं और शाओ क्लैन को हम अपना अलायंस मानते हैं। लेकिन तुम्हारे एंसेस्टर की डेथ के बाद तुम्हारा शाओ क्लैन आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल प्लेन से डिसअपीयर होना शुरू हो गया था और तब के टाइम जब ये सारे शाओ क्लैन वाले डिसअपीयर हो गए पूरे सेंट्रल प्लेन्स में थे तो ये एग्रीमेंट ये भी अपनी हैसियत खो बैठा। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर शाओयन को मज़ीद बताती है कि मेरे तुम्हारे शाओ क्लैन में भेजे जाने की एक रीजन ये भी थी, मेरे फादर ने मुझे शाओ क्लैन में इसलिए भेजा था ताकि मैं एक क्वाइट चाइल्डहुड पा सकूं और आराम से अपने बचपन में खेल कूद सकूं। और दूसरी रीजन ये थी कि क्लैन के कुछ एल्डर ये चाहते थे कि मैं शाओ क्लैन का जो ताओशी एंशिएंट गार्ड जेड है उसको किसी तरीके से शाओ क्लैन से लेकर आ जाऊं वापस। जो सुनते ही गाइस अभी शाओयन को ये जो एल्डर्स वाली बात थी यह काफी ज्यादा दिल को लगती है। जिसके साथ ही शाओयन आगे से कहते हैं कि आए बड़े ये बुड्ढे मुझसे ताओशी एंशिएंट गार्ड जेड छीनने के लिए, बल्कि बदले में तो मैंने इनसे एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेशर छीन लिया है। और गाइस अभी शाओयन जी जूनियर को देखकर ये सब कह रहा था, जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर ये चीज सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि क्या कहा तुमने, और फिर गाइस वो शर्माना शुरू कर देती है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन आगे बढ़कर जी जूनियर से पूछता है कि चलो मुझे ये बताओ जल्दी से कि मेरे शाओ क्लैन के एंसेस्टर का नाम क्या था। अब गाइस इधर शाओयन ये सारी बातें कर रहा था तो हमें लग रहा था कि शाओयन बड़ा सीरियस है, मगर गाइस अभी के लिए अपना हरामी शाओयन कुछ चोरी करने के सोच रहा था और अभी के लिए गाइस उसके गंदे दिमाग में बहुत कुछ चाह रहा था। लेकिन अभी के लिए वो अपनी इस सारी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा था कि क्योंकि गाइस जी जूनियर ने उसकी इस फीलिंग को जानने के बाद डर जाना था। इसलिए गाइस अभी के लिए इधर जी जूनियर शाओयन से पूछती है कि क्यों तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उस एंसेस्टर को अपना आइडियल बनाना चाहते हो, अपने उस एंसेस्टर को। जिसके साथ ही गाइस शाओयन आगे से कहता है हंसते हुए कि वो मेरा एंसेस्टर था और मैं उसका डिसेंडेंट हूँ। अभी के लिए मेरे पर इतना तो होना चाहिए कि मुझे अपने एंसेस्टर का नाम पता हो। जिसके साथ ही गाइस आगे से जी जूनियर हंसते हुए एक स्माइल के साथ कहती है कि तुम्हारे शाओ क्लैन का जो एंसेस्टर था उसका नाम शाओ शुआन था। अब गाइस शाओ शुआन का नाम सुनने के बाद शाओयन बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है और वो कहता है कि वाकई में ही मेरे एंसेस्टर का नाम जो कि शाओ क्लैन का एंसेस्टर था, वाकई में ही मेरे एंसेस्टर का नाम बहुत ही ज्यादा ओवरबेरिंग और डोमिनेटिंग है, ये नाम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब गाइस ये कहने के बाद शाओयन अभी के लिए जी जूनियर के दाएं देखना शुरू कर देता है और गाइस अभी के लिए उसके दिल में कुछ उल्ट पुल्ट ही चाह रहा था। अब इधर गाइस जी जूनियर शाओयन को बताती है कि तुम्हारे एंसेस्टर शाओ शुआन का जो एंशिएंट टॉम्ब है वो अभी के लिए गू रेलम के अंदर ही है और इस टॉम्ब में एक मिस्टीरियस स्ट्रेंथ है। इवन के हमारे गू क्लैन के कुछ लोग भी वहां पर एंटर नहीं होते ऐसे ही, बल्कि बात की जाए हमारे गू क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की तो वो कभी कभी फोर्सफुली उस टॉम्ब के अंदर चले जाते हैं, मगर वो उस टॉम्ब के अंदर जाने के बाद भी इधर उधर वारागर्दी नहीं करते और वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहते हैं। क्योंकि बात की जाए शाओ शुआन की जो कि तुम्हारे एंसेस्टर हैं, उन्होंने मरने से पहले गू क्लैन के लिए एक फेवर किया था, इस वजह से कोई भी इस टॉम्ब के अंदर जाना तो नहीं चाहिए, मगर वो फिर भी फोर्सफुली जाते हैं। और उस एंशिएंट टॉम्ब के अंदर तुम्हारे शाओ शुआन का एंसेस्टर शाओ शुआन को भी टॉम्ब है और उस टॉम्ब के अंदर अभी तक कोई भी नहीं जा पाया। और हाँ शाओयन, अभी के लिए शाओ क्लैन के मेंबर तुम हो तो क्या पता मे भी तुम उस शाओ क्लैन के उस एंसेस्टर के टॉम्ब में एंटर हो सको। और अगर आने वाले टाइम में शाओयन तुम हमारे गू रेलम में चक्कर लगाओ या आने का मौका मिले तुम्हें, तो तुम लाजमी उस
एंशिएंट टॉम में जाना अपने एंसेस्टर के, क्या पता तुम्हें वहां से कोई चीज मिल जाए, तुम्हारे एंसेस्टर तुम्हें कोई चीज दे ही दें। अब गाइस ये चीज सुनने के बाद शाओयन के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुके थे और अभी के लिए वो बड़े ही प्यार से जी जूनियर से कहता है कि मैं जब तुम्हारे गोक रेलम में आऊंगा अपने एंसेस्टर के टॉम के लिए, तो तब के टाइम मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा और उस टाइम मैं अपने एंसेस्टर के टॉम को मूव करके अपने शाओ क्लैन में वापस ले आऊंगा और तब के टाइम अपने क्लैन के सभी के लोगों से कहूंगा कि ये तुम्हारा एंसेस्टर है और दिन रात इसके गुण गाओ। अब ये सुनते ही गाइस जी जूनियर हंसते हुए शाओयन से कहती है कि अगर एंसेस्टर शाओ शुआन तुम्हारे ये वर्ड सुन ले तो वो काफी ज्यादा खुश होंगे। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर कुछ याद करते हुए शाओयन को फौरन से बताती है कि शाओयन ये बेहतर था कि तुम्हें अपने एंसेस्टर शाओ शुआन के बारे में नहीं पता था, और अगर तुम्हें पता होता तो तुम में भी किसी ना किसी को बता देते कि तुम शाओ शुआन के डिसेंडेंट हो, और तभी के टाइम तुम्हारे लिए शाओयन काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा हो जानी थी, क्योंकि तब के टाइम शाओ क्लैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत सारी अच्छी फैक्शन उसकी दोस्त भी थी, लेकिन शाओ क्लैन ने बहुत ज्यादा पावरफुल फैक्शन से पंगे भी ले रखे थे जो कि उसके बराबर की टक्कर रखने वाली थी। और अभी के लिए इस टाइम तक भी वो फैक्शन सर्वाइव कर पाई हैं और अभी भी वो फैक्शन पाई जाती हैं। अगर उन फैक्शंस को पता चल गया कि तुम शाओ शुआन के डिसेंडेंट हो तो तब के टाइम वो तुम्हें मार कर ही छोड़ेंगे। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओयन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्या वो सारी फैक्शंस आइस रिवर वैली जितनी ही स्ट्रांग है क्या। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर शाओयन को बताती है कि शाओयन ये सेंट्रल प्लेन्स बहुत बड़ा है और इसमें ये जो फैक्शंस हैं यानी कि 1 हॉल 1 टावर 2 सेक्ट्स 3 वैलीज 4 पवेलियंस ये कुछ भी नहीं, और सेंट्रल प्लेन रीजन ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, और इसमें बहुत सारी हिडन फैक्शंस है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवन कि हमारा गो क्लैन ये इन रैंक्स में गिना तो नहीं जाता, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मगर जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है वो भी अगर कहें तो वो भी कहेंगे कि हमारा गो क्लैन भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर हेल्पलेसली शाओयन को बता रही थी कि कुछ फैक्शंस सेंट्रल प्लेन्स रीजन में ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल रखती हैं और उनके पास बहुत ही ज़्यादा अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ है, और सरफेस से तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक लगती हैं मगर अंदर से उनके पीछे बहुत ज़्यादा ओल्ड डीमंस छुपे बैठे होते हैं। इवन कि ये जो आइस रिवर वैली आज फाइट करने के लिए यहाँ पर आई थी, इनकी ये जो स्ट्रेंथ है ये भी फेक थी। इनकी ये जो स्ट्रेंथ है ये ऊपर से तो इतनी वीक लगती है मगर अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते ही गाइस शाओयन अभी के लिए अपना सर खुजाना शुरू कर देता है और अभी के लिए गाइस वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और कहता है कि ये सेंट्रल प्लेन्स ये वाकई में ही अपने नाम से जाना जाता है, और ये जो फ्रेज यूज़ किया जाता है कि हिडन ड्रैगन्स एंड टाइगर्स, यहाँ पर वाकई में ही ड्रैगन और टाइगर छुपे बैठे हैं। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर शाओयन का सर खुजाते हुए शाओयन से बड़े प्यार से कहते हैं कि शाओयन अभी के लिए मैं यहाँ पर इस ट्रिप पर ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं, अगर मैं रुकती तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तंग भी करती, मगर अभी के लिए मैं जाने वाली हूँ कुछ देर के बाद यानी कुछ दिनों के बाद, और मैं बाकी सारे मामला तुम पर ही छोड़ दूंगी। तुम जरा भी रेकलेस ना होना, कोई जज्बात में आकर कोई गलत फैसला ना कर लेना। जिसके साथ ही गाइस शाओयन की ठरकपंती और जग जाती है और वो जी जूनियर को फिर से गले लगाकर थोड़ा इमोशनल होता हुआ कहता है कि अभी के लिए मुझे ये बताओ कि मैं गो क्लैन में यानी कि गो रिलम में कब एंटर हूँ। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर जो कि अभी के लिए शाओयन के गले लगी हुई थी, वो अपना मुंह ऊपर करके एक स्माइल के साथ शाओयन से कहती है कि तुम्हारा जब दिल चाहे, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस हो खुद पर, तुम आ जाना एनी टाइम। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसी भी हालात में जी जूनियर उस गो क्लैन में तुम्हारे साथ ही खड़ी होगी, मैं किसी और के साथ कभी भी खड़ी नहीं होंगी, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन ये सुनने के बाद हाँ में सर ला देता है और वो जी जूनियर को गले लगाते हुए कहता है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स आ जाओ, चाहे जितने मर्जी चैलेंजेस या मुश्किलात मेरे सामने क्यों ना जाएं, मैं उस गो रिलम में बिल्कुल सब्र का मुजाहरा करूंगा और तब के टाइम ना ही मैं रेकलेस होऊंगा क्योंकि मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी आई साइड जी जूनियर मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा बेस्ट थी। अभी के लिए शाओयन कहता है कि मेरे एंसेस्टर जो कि शाओ क्लैन के एंसेस्टर्स थे, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग टैलेंट की वजह से पूरे गो क्लैन को उनको रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर दिया था। तो अभी के लिए मुझे बिलीव है कि सूनर और लेटर मैं भी उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा कि तुम्हारा गो क्लैन मेरी रिस्पेक्ट किया करेगा, और तब के टाइम जी जूनियर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और गो क्लैन में कोई भी नहीं ऐसा होगा जो कि मुझे तुम्हारे साथ रहने से रोक सके। इसके साथ ही गाइस जी जूनियर अभी के लिए एक हल्की सी स्माइल कर देती है और गाइस अभी के लिए शाओयन जी जूनियर के चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल देकर खुद को रोक नहीं पाता। इसके साथ ही गाइस अपने शाओयन के घोड़े खुल जाते हैं और अभी के लिए गाइस वो
वो जी जूनियर के कपड़े पकड़ लेता है और इधर जी जूनियर भी शाओयन को रोक नहीं पाती। और गाइस अभी के लिए शाओयन ठरक पंथियों का प्रिंसिपल बन चुका था और गाइस अभी के लिए शाओयन आगे बढ़कर जी जूनियर को किस कर देता है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि उसके हाथ कहाँ थे। अब गाइस इधर जी जूनियर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपने पंच से स्पेस को भी फाड़ सकती थी। शाओयन उसके सामने क्या चीज थी, वो शाओयन को दूर भी हटा सकती थी, मगर वो बेचारी क्या करे, वो शाओयन को हर्ट भी तो नहीं था करना चाहती। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर शाओयन के सामने वीक पड़ जाती है और अभी के लिए गाइस शाओयन अपनी करतूतों में थोड़ा आगे और बढ़ता। इससे पहले ही बाहर से आवाज आ जाती है खांसने की और वो जो दो बुड्ढे थे वो बाहर दरवाजे के बाहर खड़े थे और वो कहते हैं कि यंग मिस अभी के लिए मैंने आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज डिस्कस करनी है। और गाइस अभी के लिए वो फिर से खांसना शुरू कर देते हैं बेचारों को। और गाइस इस आवाज से ऐसे लग रहा था कि वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में है और ये दौकी से भरी हुई बहुत ही ज्यादा तेज आवाज थी। और इधर गाइस शाओयन जो कि अपने घोड़े खोल चुका था वो जल्दी से अपने घोड़े पकड़ता है और ये आवाज सुनकर थोड़ा घबरा सा जाता है। अब इधर गाइस जी जूनियर की भी थोड़ी सी होश आ जाती है और वो जब शाओयन की करतूत देखती है और शाओयन को देखकर वो काफी ज्यादा थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसका मुंह लाल टमाटर की तरह था। और इधर गाइस शाओयन भी थोड़ा बहुत रिकवर हो गया था इस स्टेज से और वो हेल्पलेसली जी जूनियर के सामने हाथ खोलकर थोड़ा हंसते हुए कहता है कि ये मेरा कसूर नहीं था। अब इस गाइस शाओयन थोड़ी देर बाद अपना सर नीचे कर लेता है और थोड़ा परेशान हो जाता है और शर्मसार भी, क्योंकि गाइस उसे नहीं था पता कि वो जी जूनियर के सामने इतना ज्यादा वीक लोंडा बन जाएगा। अब गाइस इधर जी जूनियर शाओयन को इस तरह से देखकर थोड़ा एक स्माइल सी दे देती है और वो हंसते हुए कहती है कि रास्कल कहीं के अभी के लिए मुझे नहीं था पता कि तुम्हारे जहन में इतनी ज्यादा खराब सोचें चल रही हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओयन फिर ठरक जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती के आगे करूं क्या, मगर लेकिन अगर थोड़ी देर पहले ये बुड्ढे ना आते। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर उसे चुप करवा देती है कि जल्दी से चुप कर, जो बोलो ना ज्यादा। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर शाओयन के मुंह पर अभी के लिए हाथ रख देती है ताकि वो मजीद कुछ बोल ना पाए। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर थोड़ा एम्बेरस होते हुए शाओयन से कहती है कि शाओयन अभी के लिए मेरी बॉडी में जो डाउ डी ब्लड लाइन है उसे अवेकन होने में थोड़ा टाइम है और इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं कर सकती, जिसकी वजह से अगर मैंने ऐसा कुछ कर लिया तो मेरी ये जो ब्लड लाइन होगी ये अवेकन नहीं होगी। और अभी के लिए शाओयन तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, हमें शायद हम दूसरी बार जब मिले तो देखी जाएगी। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब गाइस शाओयन जब ये बातें सुनता है तो गाइस उसे खुद पर ही शर्म आती है और वो कहता है कि शुक्र है कि ये बुड्ढों ने आके हमें रोक दिया, वरना हम तो कुछ गलत ही कर बैठे थे। अब इधर गाइस शाओयन अपने दिल में ये सब सोच रहा था और कमरे के बाहर वो जो दो बुड्ढे थे जिन्होंने एक ने तो काले कपड़े पहने थे दूसरे ने व्हाइट कपड़े, और गाइस वो उछल कूद रहे थे इधर उधर टेंशन के मारे। और अभी के लिए गाइस उन्होंने इस ट्रिप पर जी जूनियर का बहुत ज्यादा ध्यान रखा था और उन्हें पता था कि शाओयन अभी जवान है और जी जूनियर भी जवान है और ये दोनों बिल्कुल आग और लकड़ी की तरह हैं। और जब आग और लकड़ी मिलते हैं तो गाइस आप लोगों को पता ही है कि आग ज्यादा बढ़ती है और यही वजह थी गाइस अभी के लिए वो फौरन ही उस कमरे के बाहर पहुंच गए थे इन दोनों को रोकने के लिए कि कुछ कर ले तो ना कर बैठे। और अगर ऐसा कुछ भी हो भी जाता है तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जी जूनियर अपने गोकलैंड की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेडी है और इसके पास बहुत ही ज्यादा परफेक्ट ब्लड लाइन है। और अगर शाओयन कोई हैंकी पैंकी कर जाता है यहाँ पर तो अभी के लिए शाओयन फिर इस चीज़ का अजाला कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जी जूनियर की जो ब्लड लाइन है ये हज़ारों सालों बाद जाकर आती है। और अभी के लिए गाइस शाओयन ये अगर कांड कर बैठता तो पूरा गोकलैंड शाओयन को इसकी मौत तक इसका पीछा करता। और शाओयन की बात तो बाद में, गोकलैंड पहले इन दो बुड्ढों की सही ठुकाई करता जिन्होंने जी जूनियर का ख्याल नहीं रखा और जी जूनियर को कोई उल्टी सीधी हरकत करने से पहले रोका नहीं या उसका ध्यान नहीं रखा। अब गाइस थोड़ी देर तक इधर उधर तेजी से चलने के बाद उस कमरे के सामने वो दोनों बुड्ढे एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और गाइस अभी के लिए उन दोनों की आंखें गुस्से के मारे पूरी तरह से लाल थीं और अभी के लिए गाइस वो हाँ में सर ला देते हैं और अभी के लिए वो उस दरवाजे को तोड़ने वाले थे उस कमरे के। इससे पहले कि वो उस दरवाजे के तोड़ते तो गाइस अभी के लिए जी जूनियर वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और इसके साथ ही वो दोनों के बुड्ढे कहते हैं कि यंग मिस। अब इसके साथ ही गाइस वो दोनों एल्डर्स जी जूनियर को देखने के बाद उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाना चाहते थे, मगर गाइस उसका स्टेटस बहुत ज्यादा हाई था इसलिए वो चलाते नहीं, लेकिन इतना कहते हैं अपने दिलों में कि अगर ये जवान लड़का और लड़की कुछ गलत कर बैठते तो गोकलैंड गुस्से के मारे फुहारे की तरह उड़ जाता। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर इन दोनों के एल्डर्स को देखती है और अभी के लिए वो थोड़ा परेशान होते हुए दोनों से कहती है कि ओल्ड इन तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिसके साथ अभी के लिए गाइस वो दोनों के बुड्ढे जो कि बहुत ज्यादा परेशान थे वो परेशान होते हुए जी जूनियर से पूछते हैं कि यंग मिस अभी के लिए आपने और शाओयन ने कहीं कुछ किया तो नहीं। जिसके साथ ही गाइस अपनी जी जूनियर उनका मुंह बंद करवाते हुए कहती है कि तुम कौन सी बकवास कर रहे हो दोनों, तुम ठीक तो हो, पागल तो नहीं होगे कहीं। और इसके साथ ही गाइस वो शर्माते हुए उन दोनों को धक्का देकर अपने रूम में चली जाती है।
अब गाइज वो दोनों के बुड्ढे जी जूनियर का ऑरा देखते हैं, जो कि अभी के लिए गाइज स्टेबल था। अगर उसके ऑरे में कोई भी मसला होता तो गाइज वो समझ जाते कि कोई शाओयन ने कोई ना कोई हैंकी फैंकी मार दी है। मगर गाइज अभी के लिए जी जूनियर का ऑरा बिल्कुल स्टेबल था, तो वो कहते हैं कि शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ, अभी के लिए हम भी बच गए, जी जूनियर भी बच गया और ये शाओयन भी बच गया। तो गाइज अभी के लिए इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर करता हूँ खत्म। तो गाइज वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज जल्दी से यार 9.5 के करवा दो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं इस संडे को ही 1 आवर की और हाफ आवर की वीडियो ला पाऊंगा। नेक्स्ट संडे मैं घर जा रहा हूँ 3 दिनों की छुट्टी पे। तो गाइस इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल होना चाहिए, जल्दी से जो मैं कह रहा हूँ वो करवा दो यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।